नमस्कार, मैं हूं अंशिका शर्मा और आप देख रहे हैं ईशान न्यूज नेटवर्क। आज हम बात करेंगे किसानों की। आज हम बात करेंगे कि किसान क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि सरकार आखिर उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। जी हां, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले 1 महीने से ज्यादा हो चुका है फार्मर्स जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं सिंगू बॉर्डर पर। कई बार सरकार से बातचीत हुई, कई दौरों की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल ही निकल कर नहीं आ रहा है। तो आखिर सवाल ये पैदा होता है कि किसान क्या चाहते हैं, किसानों का क्या कहना है और सरकार क्या चाहती है और सरकार का क्या कहना है। तो किसान तो ये चाहते हैं कि एमएसपी पर एक लॉ बना दिया जाए, जिसके लिए सरकार कहती है ये तो पॉलिसी है, ये तो पॉलिसी रही है, हम इस पे अभी लॉ बनाने के बारे में सोचेंगे। दूसरी बात, किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से खुश नहीं है। तीसरी बात, किसान लोग सोचते हैं कि एपीएमसी मंडी जो है इन कानूनों की वजह से बिल्कुल खत्म हो जाएंगी, जिसकी वजह से उन्हीं को लॉस होगा। अब हम बात करते हैं कि सरकार क्या कहती है। सरकार का ये कहना है कि एपीएमसी मंडी जो है बिल्कुल खत्म नहीं होंगी, बल्कि हम आपको एक बड़ा फील्ड दे रहे हैं, आपको एक लिबर्टी दे रहे हैं कि अभी तक तो आप एपीएमसी मंडी में ही अपनी उपज को बेचते थे, लेकिन अब आप बाहर के जो प्राइवेट सेक्टर के ओनर्स हैं आप उनको भी बेच सकते हैं। दूसरी बात जो है होर्डिंग की, स्टोरेज की। किसानों का कहना है कि भैया हम तो ठहरे गरीब, हम कैसे कर ले स्टोरेज। हमारे पास जो उपज होती है हम उसको बेचते हैं और उसी से हम जो है अपना घर चलाते हैं, तो हम स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। लेकिन सरकार का क्या कहना है। सरकार कहती है कि हमने लिमिट इसलिए हटा दी है कि जो स्टोरेज है, जो उपज का स्टोरेज है, वो सही तरीके से किया जाए और या तो किसान कर ले उसका स्टोरेज और नहीं करता है तो प्राइवेट सेक्टर कर ले। ये तो रही उन दोनों की बात। अब मैं आपको सबसे पहले बता दूं ये आखिर 3 कानून हैं क्या। सबसे पहला कानून, कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण विधेयक 2020। इससे सरकार का यह मानना है कि 1 कंट्री 1 मार्केट, मतलब किसान जो है अब किसी को भी ऐसा कुछ वो बाउंड नहीं है कि भाई एपीएमसी मंडी को ही अपनी खरीद देनी है या मतलब फलाना को ही अपनी उपज बेचनी है। आप अब बाउंड नहीं हो, आप कहीं पर भी, आपको लिबर्टी है, आप अपनी उपज को किसी को भी कहीं पर भी आपकी मर्जी से बेच सकते हैं। ये रही पहले कानून की बात। अब दूसरा कानून, कृषि सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा करार विधेयक। इसमें जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। अब सरकार ने तो ये कह दिया है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आपके जो जिस भी आप बड़े व्यापारी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए पहले। मतलब मान लीजिए आज इस बार आपने सोचा है कि आप टमाटर उगाएंगे, ठीक है, तो आपने उस सो एंड सो XYZ जो भी आपके जो ओनर हैं, जिनके साथ भी आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप उनके साथ जाइए, बातचीत करिए, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लीजिए कि सो एंड सो रेट पे हम जो है आपसे डील कर रहे हैं। तो सरकार का ये कहना है कि इससे भी किसान का फायदा होगा। तीसरी, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, जिसको हम एसेंशियल कमोडिटी एक्ट भी कहते हैं, हम सब जानते हैं उसके बारे में। पहले क्या होता था कि इस पे एक लिमिटेशन थी कि भैया आप इतना ही होल्ड कर सकते हैं, इतना ही स्टोर कर सकते हैं, बट अब वो लिमिटेशन नहीं है। सरकार ने उस लिमिटेशन को हटा दिया है। बात अब यहाँ अड़ती है कि किसान तो कहता है कि मैं ज़्यादा स्टोरेज नहीं कर पाऊंगा और स्टोरेज करेगी प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट सेक्टर या जो इंसान ज़्यादा रिच है, ठीक है। स्टोरेज करने के बाद वो अपने हिसाब से बेचेंगे। हो सकता है वो किसान से 100 रुपए में ले, आपको 500 रुपए में बेचें। ये तो है किसानों का कहना। लेकिन सरकार क्या कह रही है। सरकार कहती है हमने तो लिबर्टी दे दी, अब चाहे वो उसको किसान स्टोर करे, चाहे आम जनता स्टोर करे, चाहे कोई रिच व्यक्ति स्टोर करे, उससे सरकार को मतलब नहीं है। सरकार ने वो लिबर्टी दे दी है। तो इस बात पे ये है दोनों का पक्ष। चलिए, बहुत बातें हो गई, बातचीतें हो गई, कोई हल नहीं निकला। ट्रैक्टर रैलियां तक निकल गई। हम जानते हैं कल ही की बात है, ट्रैक्टर रैली चली थी और ऐसा बताया जा रहा है कि अगर 26 जनवरी तक इस बात का कोई भी हल नहीं निकला तो 26 जनवरी को, यानी जिस दिन हम भारत देश का गणतंत्र दिवस मनाते हैं, उस दिन फिर से जो हमारे किसान हैं, जो हमारे अन्नदाता हैं, वो ट्रैक्टर रैली करेंगे। हाँ, एक और बात, हम सब जानते हैं बोरिस जॉनसन वो 26 जनवरी को आने वाले थे, लेकिन शायद कोरोना के चलते वो आ नहीं रहे हैं और यहाँ रैली भी होनी है। खैर छोड़िए, उससे हमें क्या मतलब।
फिलहाल 26 जनवरी को रैली भी हो सकती है। एक और बात आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि इतने दिनों से इतनी कड़कड़ाती ठंड में भी बातचीतें हो रही हैं लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा है। तो उन्होंने ये कहा है कि 11 तारीख को, जी हाँ, अभी 2-3 दिन के बाद ही सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो अब सबकी नज़रें उन्हीं पर ही हैं, सारे किसानों की, हम सब की, आम जनता की। हम सब अब उसी का वेट कर रहे हैं कि उस दिन आखिर क्या होगा। सो लेट्स सी। फिलहाल अभी तक का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि किसान अपना पक्ष रख रहे हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है। आखिर सही कौन है इसमें? आखिर किसके पॉइंट्स ज़्यादा सही हैं? फिलहाल हम उसका अभी कोई भी एक कंक्लूजन नहीं दे सकते हैं, लेकिन हाँ, किसान अपनी जगह सही बात कर रहे हैं और सरकार अपनी जगह सही बात कर रही है। तो लेट्स वेट एंड सी कि आगे क्या इसका हल निकलता है। क्या सरकार अपने कानूनों को वापस ले लेगी? शायद हाँ और शायद नहीं। क्या किसान कानून को मानकर घर वापस आ जाएंगे? शायद हाँ और शायद नहीं। हर जगह सवाल ही सवाल है, लेकिन जनाब जवाब ही नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब पाने के लिए और ऐसी ही कुछ इन्फॉर्मेशंस के बारे में जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ ईशान न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सो धन्यवाद, आपने जो हमें समय दिया, आपने जो हमारी वीडियो को देखा।